गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11th पॉलिटिकल साइंस का, वो चल रहा है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भारत के चुनाव की, यानी भारत में किस प्रकार से चुनाव होते हैं और चुनाव के जो तरीके हैं उसमें जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो किस प्रकार से अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनसे वोट प्राप्त करते हैं। इसके साथ हम अध्ययन करेंगे कि भारत में चुनाव की कौन सी पद्धति है या कौन सा जो तरीका है उसको अपनाया गया है और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो है भारत में चुनाव व्यवस्था, यानी भारत में चुनाव है उसकी किस प्रकार से व्यवस्था रहती है और किस प्रकार से भारत में चुनाव संपन्न होते हैं और प्रतिनिधि चुनाव के समय किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं, किस प्रकार के कार्य करते हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बात आती है आगे, चुनावों के समय प्रचार प्रसार करना विभिन्न तरीकों से। जब कोई प्रतिनिधि चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो चुनाव से पहले वो कुछ कार्य करता है, वो विभिन्न तरीकों के माध्यम से जनता से संपर्क स्थापित करता है, जगह जगह पे सभाओं का आयोजन किया जाता है, लोगों से घर घर जाके संपर्क किया जाता है और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार से जनता को लुभाने का प्रयास किया जाता है। जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हुआ है वो समय समय पे विभिन्न प्रकार की रैलियां भी निकालता है और अपने साथ उस क्षेत्र के जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहा है कुछ ऐसे व्यक्तित्व को अपने साथ में रखता है, साथ में लेके चलता है जो उस क्षेत्र के पूर्णतः परिचित हो और जनता उनसे एक प्रकार से कहा जाए तो वास्तविक रूप से जुड़ी हुई हो। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो प्रतिनिधि या उम्मीदवार चुनाव में जो खड़ा हुआ है वो समय समय पर क्या है, प्रचार प्रसार करता है, उसके विभिन्न तरीकों को अपनाता है, जैसे सभाएं आयोजन करना, रैलियां निकालना, घर घर जाके संपर्क करना और रेडियो के माध्यम से चुनाव प्रसार जो है अपना जिस क्षेत्र में है उस और अपने जो वादे निर्धारित कर रखे हैं जनता के लिए उनका प्रचार प्रसार भी समय समय पे करवाता रहता है। चुनाव संचालन कराने के नियम और अधिकारी, जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव के लिए कुछ चुनाव अधिकारियों का चयन किया जाता है और चुनाव को संचालन कराने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ चुनाव जब आयोजन होते हैं उससे पहले चुनाव से संबंधित कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होती है और उनको विभिन्न विभागों में विभाजन उनका कर दिया जाता है। अगर बात करें हमें वर्तमान समय की तो सुनील अरोड़ा है वो चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त है और उन्हीं की देखरेख में समस्त निर्वाचन है उसका कार्य प्रमुखतः किया जाता है। चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, प्रमुखतः उनकी देखरेख में सारे चुनावों का संचालन किया जाता है। मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे संविधान में। भारतीय संविधान है वो एक प्रकार से कुछ नियमों का और सिद्धांतों का समूह है। देश के प्रत्येक कार्य, प्रत्येक दायित्व, प्रत्येक नियम का जो लेखा जोखा है वो संविधान में देखने को मिलता है। संविधान में हर व्यवस्था से संबंधित नियम कानून देखने को मिलते हैं और इसी प्रकार मतगणना कैसे होगी इसकी जो समस्त व्यवस्था है वो
संविधान में देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, यानी कौन सी पद्धति है वो चुनाव की अपनाई जाएगी, ये समस्त जो व्यवस्था है वो संविधान में देखने को मिलती है। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वो चुना जाता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट व्यवस्था कर रखी है कि जो भी चुनाव होते हैं उन चुनावों में जिस प्रत्याशी को, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलते हैं, सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, वो प्रतिनिधि, वो उम्मीदवार चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं। यानी जिस उम्मीदवार को उस क्षेत्र में जो अपना प्रतिनिधि है विपक्ष में, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सब से जिस प्रतिनिधि को सबसे अधिक मत मिले हैं वो प्रतिनिधि क्या है, विजय समझा जाता है और उसकी जीत हो जाती है। तो इसमें कहा गया जिस प्रत्याशी को अधिकतम यानी सबसे अधिक मत मिले हैं जो उसके प्रतिद्वंदी है उनसे, वह चुना जाता है, यानी वो जीत जाता है। आगे बात आती है, लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और कौन चुनाव जीतेगा ये तय करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, ऐसा लोकतंत्र में देखने को मिलता है। और जनता ये तय करती है कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला भी क्या है, जनता पे निर्भर करता है। अब जनता पे निर्भर कैसे करता है कि लोकतांत्रिक चुनाव में जनता क्या देती है, अपना वोट देती है, यानी अपने अमूल्य वोट है वो अपने प्रतिनिधि को देती है और प्रतिनिधि उस वोट के माध्यम से चुनाव जीतता है। यानी जनता जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत देती है वो व्यक्ति चुनाव में विजय प्राप्त करता है और जिसको कम मत मिलते हैं वो उस क्षेत्र से प्रत्याशी है वो चुनाव में हार जाता है। तो भारत की चुनाव व्यवस्था में देखने को मिलता है कि जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है और चुनाव में जीत हार का फैसला है वो वोट के आधार पे होता है। वोट कौन देती है, जनता देती है और जनता जिसको वोट कम देती है वो प्रतिनिधि हार जाता है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो प्रतिनिधि है वो चुनाव में जीत प्राप्त करता है। लोगों की पसंद करने के भी अनेक विधियां हैं। लोग हैं उनकी जो पसंद नापसंद है वो एक जैसी नहीं होती। उनके जो प्रतिनिधि जो चुनाव में खड़े हुए हैं सबकी पसंद है वो अलग अलग होती है और हर प्रतिनिधि जो चुनाव में खड़ा हुआ होता है वो जनता के समक्ष कुछ वादे करता है, कुछ घोषणाएं करता है और कुछ योजनाएं को, कुछ समस्याओं को लागू करने का और कुछ समस्याओं को दूर करने का प्रयास जनता के सामने अपने विचारों के माध्यम से रखता है। तो जनता की पसंद अलग अलग होती है और जिसको जो प्रतिनिधि पसंद आता है व्यक्ति को, वह व्यक्ति उसी प्रतिनिधि को अपना अमूल्य वोट देते हैं और चुनाव में उसे जिताने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो लोगों की पसंद भी क्या होती है, अलग अलग होती है। खेल के अलग अलग नियमों से फैसला की जीत किसकी होगी। हम देखते हैं कि खेल के सामान्य नियमों के आधार पे जीत हार का फैसला प्रमुखतः तय किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार खेल के अगर कुछ नियमों को बदल दिया जाए तो किसकी जीत होगी किसकी हार होगी इसका तरीका है वो निर्धारित नहीं होता। इसलिए खेल के नियम हैं वो खेल से पूर्व निर्धारित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार चुनाव में भी क्या होता है कि चुनाव होने से पहले चुनाव में कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है वो लागू कर दिए जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बाद में विजय प्रत्याशी को उसको प्रमुख रूप से प्रतिनिधि घोषित किया जाता है। तो खेल में नियम पूर्व निर्धारित होते हैं, ठीक उसी प्रकार चुनाव में भी नियम क्या है, पूर्व निर्धारित होते हैं, बाद में निर्धारित नहीं होते। कुछ नियम बड़े दलों, कुछ छोटे दलों, कुछ बहुसंख्यक दलों के हित में होते हैं। हम देखते हैं कि संविधान में जो नियम कानून बनाए हुए होते हैं वो सबके लिए समान रूप से होते हैं, लेकिन हर नियम का, हर कानून का फायदा प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक दल को, प्रत्येक समूह को मिले ये जरूरी नहीं होता है।
हर कानून हर के लिए लाभदायक हो ये जरूरी नहीं होता है। तो इसमें देखने को मिलता है कुछ नियम तो बड़े दलों के लिए लाभदायक होते हैं, कुछ नियम है वो छोटे दलों के लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या बहुत अधिक है उन दलों के लिए लाभकारी होते हैं। तो एक प्रकार से नियमों का जो प्रभाव है वो विभिन्न दलों पे, विभिन्न संगठनों पे और बहुसंख्यक आधार पे अलग अलग देखने को प्रमुख रूप से हमें मिलता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे, जो हमारा आगे का जो बिंदु है वो है जो सबसे आगे वही जीते। यानी इसका सामान्य अर्थ यह होता है कि चुनाव में, भारत में चुनाव व्यवस्था की बात करें हम तो जो सबसे आगे है, सबसे आगे का मतलब यहाँ क्या है कि जिसको जनता ने सबसे अधिक वोट दिए हैं, जनता ने जिसको सबसे अधिक मतदान किया है और जो सबसे आगे है, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं, वो चुनाव में जीत जाता है। ये भारत में चुनाव व्यवस्था इस व्यवस्था पर आधारित होती है कि जो सबसे आगे है वो सबसे आगे होने का उसको विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। आगे बात आती है 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली या सीटें जीती। तो 1984 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो लोकसभा है उसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसको सबसे अधिक सीटें मिली थी। सबसे अधिक किस पार्टी को सीटें मिली थी? कांग्रेस पार्टी को। कितनी सीटें मिली थी? 415 सीटें। 415 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अब बात आती है कि कुल सीटों की संख्या कितनी है। कुल सीटें लोकसभा में हम बात करें तो कितनी सीटें हैं? कुल सीटों की संख्या 543 है और 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों को चुना जाता है। आगे बात आती है कि कांग्रेस की सीटों का प्रतिशत कितना है। कांग्रेस ने 543 सीटों में से 415 सीटें प्राप्त की थी। तो हम इस दृष्टि से बात करें तो कांग्रेस की सीटों का जो प्रतिशत है वो 80% से भी अधिक है। यानी अगर इसमें कहा जाए तो कांग्रेस को जो 415 सीटें मिली 543 में से, उसमें कांग्रेस का जो प्रतिशत माना जाए सीटों का तो वो 80% से अधिक है। यानी उसको सबसे अधिक, जो जितनी पार्टियां हैं उनसे सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई। आगे बात आती है लोकसभा चुनाव में ऐसी सफलता किसी दल को नहीं मिली। हम बात करें लोकसभा चुनावों की, अगर एक दृष्टि से हम देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सीटें हैं वो किसी पार्टी को, किसी दल को, समूह को मिली है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको चुनावों के दौरान लोकसभा में सबसे अधिक सफलता मिली, सबसे अधिक सीटें मिली। आगे बात आती है 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों द्वारा प्राप्त वोट और सीटें। यानी 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो चुनाव में लोकसभा में विभिन्न पार्टियों को, विभिन्न दलों को कितने कितने वोट मिले और कितनी कितनी सीटें उनको चुनाव में प्राप्त हुई, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है पार्टी कौन कौन सी थी, वोट यानी कितने प्रतिशत उनको मिले, और सीटों की संख्या कितनी थी यानी कितनी सीटें उन्होंने जीती थी। तो सबसे पहले बात आती है कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले कौन सी पार्टी आती है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले उनका प्रतिशत कितना था? 48%। कितना था? 48% है। उनकी सीटों की संख्या कितनी थी? 415। सीटों की संख्या कितनी थी? 415। इसी प्रकार हम दूसरी पार्टी की बात करें तो दूसरी पार्टी आती है भाजपा। कौन सी? भाजपा। भाजपा को कितने प्रतिशत वोट मिले? 7.4% वोट है वो भाजपा को मिले। और कितनी सीटें उनको उस समय मिली? 2 सीटें हैं वो भाजपा को प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार हम एक अन्य पार्टी की बात करें, जनता पार्टी की, तो जनता पार्टी है उसको कितने प्रतिशत वोट मिले? तो ध्यान रखना 6.7% वोट है वो जनता पार्टी को मिले। और उसको सीटें कितनी प्राप्त हुई? 10 सीटें हैं वो चुनाव में उनको प्रमुख रूप से मिली। इसके बाद आती है आगे बात है लोकदल की। लोकदल को कितने प्रतिशत वोट है वो प्रमुख रूप से मिले? 5.7% है वो वोट इनको मिले। और इसके साथ इनकी सीटों की संख्या की बात करें तो 3 सीटें हैं वो प्रमुखता क्या है? लोकदल को प्राप्त हुई। इस प्रकार से कुछ बातें स्पष्ट है कि विभिन्न पार्टियों को जो वोट मिले उनका प्रतिशत अलग है और उनकी सीटों की संख्या अलग है।
तो सबसे अधिक जो सीटें मिली वो कांग्रेस पार्टी को मिली और सबसे अधिक प्रतिशत है वो भी कांग्रेस पार्टी का देखने को मिलता है।